गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है इन ऑल ओवर आवर नेशन। सो यहाँ पे मैंने ना सारे स्टूडेंट्स को देखा, सारे यूथ को देखा अपने राइट्स के लिए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए। पर मैंने ना जैसे कि नीट के स्टूडेंट वहाँ पे देखे मैंने, सीबीएसई के बच्चों को देखा मैंने, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं। एसएससी के बच्चे थे, सब एग्जाम्स की वजह से जितने परेशान हैं, आखिर सब परेशान हैं, सब अपने लिए बात कर रहे हैं। बट ना वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग दिखे मुझे, वो थी यूपीएससी के बच्चे, यूपीएससी के एस्पिरेंट। यार, क्या हम अंदर से इतना मर चुके हैं, इतना मर चुके हैं इस प्रिपरेशन से। ये जो इतना जो ट्रॉमा दे रहा है हमें यूपीएससी, हम अंदर से इतना मर चुके हैं कि हम अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं यार। मतलब हम कहीं नहीं थे, हमारे अंदर क्षमता ही नहीं बची है। हमने 2 दिन रोना-धोना शुरू किया, बच्चों ने वैसे भी नहीं शुरू किया, टीचर्स ये वो सब बोल रहे हैं पेपर वाज़ सो टफ, ऐसे नहीं करना चाहिए था यूपीएससी को। बट हम बच्चे इतना मर गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कम से कम एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, जहाँ पे सब अपनी बातें कह रहे हैं, सब अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो हम भी थोड़ा जाके अपनी बातें रख सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं। पर हमसे वो भी नहीं हो पा रहा है यार। मैं आपके साथ एक ना ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़। आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज़। सो बेसिकली एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले he was using Vaporub, Vicks, Iodex। वो अपनी आँखों पे लगा रहा था उसे, ताकि उसको नींद ना आए और वो प्रिपेयर कर सके, सोए ना वो, और वो पढ़ सके। और इन्होंने क्या किया था, पेपर में कुछ भी दिया था, जो इनका मन था इन्होंने कुछ भी दे दिया था। पेपर में चक्कर आ रहे थे बच्चों को। फर्स्ट मीटिंग का पेपर देने के बाद बहुत सारे लोगों ने सेकंड मीटिंग का पेपर दिया ही नहीं, उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई, वो टूट गए थे सुबह सुबह ही एग्जाम का पेपर देके। फर्स्ट पेपर देके जीएस का, जीएस 2 के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं कि कैसे दूं। यार, यूपीएससी वालों का क्या यार, कैसे होगा, कैसे करेंगे हम? मतलब ये बस कह देते हैं, सिलेबस बता देते हैं। वैसे तो 30 साल से ये जो है एक तरीके का पेपर बना रहे थे हम यूपीएससी एस्पिरेंट, ये सोच के कि हाँ पेपर ऐसा ही आता है यूपीएससी का। क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ ये लिखा है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंटरनेशनल रिलेशन। हम अपने माइंड में ये बना के रखे हुए हैं कि हमें ऐसा पेपर आने वाला है, हमें ये सॉल्व करना है, ये चीजें पूछी हुई हैं, पूछी जाती हैं, तो ऐसी ही पूछी जाएंगी ना। हम तो ये सोच के गए थे ना पेपर देने, और इन्होंने क्या किया हमारे साथ, इनका जो मन हुआ। मतलब मैं सच में कह रही हूँ कि अभी तो ऑब्वियसली वो कर लेंगे, जो यूपीएससी के चेयरमैन है ना, प्लीज, मेरा मन ये था कि उनको बिठा के सॉल्व करवाना चाहिए था यार पेपर। वो तो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचे होंगे ना, उनको बैठा के पेपर सॉल्व करवाना चाहिए था, वो करते ना पेपर सॉल्व, फिर हम देखते कि कितना ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हैं। हम इतना पागलों की तरह क्यों पढ़ रहे थे, जब अगर पेपर ऐसे ही देना था, ऐसे ही पेपर बनाना था, तो हमें क्यों पढ़ना है फिर? क्योंकि ये तो ऐसा हो गया ना कि माता जी का नाम लेके ये हमने गोले भर दिए। क्योंकि इनको तो वैसे भी वो नहीं पूछना है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। इनका जो मन होगा वो पढ़ेंगे। हम मतलब हम पागल पड़े हुए हैं ना, यूपीएससी के बच्चे पागल हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस पढ़ रहे हैं पागलों की तरह, पढ़ते पढ़ते पैसे बर्बाद हो रहे हैं, दिल्ली आके रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी एंजाइटी होती है बच्चों को, डिप्रेशन होता है। बस हम थोड़े से मैच्योर हो गए होते हैं, हम ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन में आते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद हमें आईएएस बनना होता है, तो हम लटक नहीं रहे हैं ना, डेटा नहीं आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं थक गई हूँ इस प्रिपरेशन से, मुझसे नहीं हो पा रहा है। अगर 1 साल और करना है तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि
ये जो यूपीएससी है ना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक कंडक्ट करवाती है, वो प्लीज डिफाइन कर दे कि वो हमसे क्या पूछना चाहती है, क्या करना चाहती है। बस एक बार बता दे यार, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, हम बच्चे इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना आप हमें समझ रहे हो। वन ऑफ माय फ्रेंड्स जस्ट गॉट इनटू हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई वो लड़की। वो, मैं सच बता रही हूँ, उसने पूरे साल में सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी, जस्ट 1 डे ऑफ। वो रेगुलर पढ़ रही थी। क्या चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होती है ना, मेहनत चाहिए होती है ना। कर तो रहे हैं यार, सब सब तो वही कर रहे हैं ना। ये करने के बाद भी आप अपने आप को जय माता दी ए बी, जय माता दी सी, जय माता दी डी वाले क्वेश्चन बना रहे हो। कैसे होगा हमसे, बता दो तुम, बता दो भाई, बस बता दो क्या पूछोगे। करंट अफेयर्स में ये पूछोगे तो क्या पूछोगे, कैसे पूछोगे, बता दो एक बार। अब नहीं हो पाएगा हमसे।